प्राण मुद्रा लें सभी। कमर पीठ गर्दन सीधी, हो सके तो सपोर्ट पीछे न लें चेयर का या सोफे पर, कहीं पर बैठे आप। आंखें बंद कर लें, ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में एकाग्र करके रखें। प्राण मुद्रा में बाकी की दोनों उंगलियां सीधी और रिलैक्स रखें। स्टार्ट 6 minutes time. We'll be going for a wonderful chanting. Boom. Start. रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद करें। आंखें बंद करते ही ध्यान स्व की तरफ।
इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखता, एकाग्रता, एकांतवास का अनुभव, relaxation, Chandra Nadi is activated, that means relaxation. सभी बिल्कुल ही शांत अवस्था में बैठे और ये महसूस करें कि इस लयबद्ध चैंटिंग का 6 मिनट के अंदर इफेक्ट हमारे मन पर, सांसों पर, किस तरह आया है. जस्ट एक्सपीरियंस इट. Just be with the self, practically doing nothing, simply watching yourself. साक्षीपन को योग की आत्मा कहा जाता है. तटस्थ रहना. ये किनका माइक आवाज कर रहा है? प्लीज क्या कर रहे हैं आप लोग? सभी इस मन की उस अवस्था को जहां मन एकाग्र, शांत, रिलैक्स्ड, सांसें पतली, धीमी, शिथिल. आप सभी महसूस कर सकते हैं कि हम इस वक्त सभी ध्यानस्थ हो चुके हैं. अल्फा स्टेट, बीटा से इसी मन की अवस्था को कहा जाता है मेडिटेशन की अल्फा फ्रीक्वेंसी. यस नाउ स्लोली दोनों थलियां पहले रब करें. रबे बोध पाम कुर्सी वाली पामिंग कहा जाता है. ये इसमें अगर आप एफर्मेशन लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझ में अनंत शक्तियां हैं, मैं शक्तियों का भंडार हूँ, द मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी. रब करें दोनों थलियों को और अब दोनों थलियां ले जाके आप चाहें तो अपने शरीर में कहीं पर भी पेन है, आपको कहीं पर भी पीड़ा है, अफेक्टेड एरिया है बॉडी का, उसे ले जाकर टच करें. Just feel the warmness with the warm touching of your palms to that place and slowly धीरे से हाथों को नीचे ले लें. यस, एक बात मैंने नोट की है कि मैं भी ओम चैंटिंग कर रहा था, सुरजीत भाई भी कर रहे थे और 2-3 लोग तो कंटिन्यूसली कर रहे थे. क्या फर्क लगा मेरे चैंटिंग में, सुरजीत भाई की चैंटिंग में? बाकी की चैंटिंग भी मैंने सुनी है. क्या लगा आपको? फर्क क्या लगा है? यस मीना जी, कैन यू टेल मी व्हाट डिफरेंस यू कुड फील इन द वॉइसेस? बोलो. जो एक्सेलेशन है ना, एक्सेलेशन उनकी और रिदम सबकी अलग अलग सुनाई दे रही थी. किसकी है वो पता नहीं चल रहा था, बट 2-3 आवाजों में सबकी जो ओम करके जो लेते हैं वाइब्रेशन, ओम एंड होता है ना, वो अलग अलग इसमें था मतलब. यस, आपने ये कहने की कोशिश की है, कोशिश बोल रही हैं आपके, रिदम वाज रादर आई कैन से लैकिंग. आवाज जब कानों में मुझे सुनाई दे रही थी, मुझे लगता है कि शोरगुल हो रहा है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई साहब, यही Am I हुआ. राइट मीना जी? जैसे कोई आवाज कर रहा है. राइट, सुरजीत भाई भी अच्छा कर रहे थे और तो मेरे को तो काफी अभ्यास है. तो ना एक बात हमेशा याद रखो, प्राणायाम में 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, बोलो सभी, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राणायाम करते समय? व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल नीडेड थिंग कि आपको ज्यादा फायदा मिले प्राणायाम का? क्या चीज है वो? सामने सोना चाहिए.
हाँ अपने सामने सुनना चाहिए, एकदम क्या? शांत को कंट्रोल आ जाता है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आपको प्राणायाम जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहली फंडामेंटल चीज आपके प्राण में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आएगी ना, तो बट नेचुरल है। शांत कूल एंड होनी काम चाहिए। होना चाहिए। हाँ डीप ब्रीथिंग होनी चाहिए। मतलब क्या? डीप ब्रीथिंग तो कर रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं। एक लय होनी चाहिए, एक लय होनी चाहिए, एक सिमेट्री होनी चाहिए। पहली बात ही कोई नहीं बता पा रहा है। बार मैं बोलता हूँ, बार उसमें बोलता हूँ, कमेंट्री देते रहता हूँ। क्या है वो जो हमिंग साउंड टाइप आता है ना, वो सुनाई दे रहा था आपका और सर का मैं हमिंग कुछ नहीं जैसा। पूछ रहा हूँ मेरा क्या आ रहा था, दूसरे को क्या सुनाई दे रहा था मैंने बता दिया। आवाज में हाँ हाँ कर्कशता थी, आवाज में शोरगुल था, आवाज ऐसी थी जो कानों को अच्छा नहीं लग रहा था। देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। दिस इज रॉन्ग। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ। मतलब छोटा करो ना। सी इफ यू कैन डू लाइक दिस। क्या फर्क देखा आपने? व्हाट द डिफरेंस? जो पहले भाई जी आपने किया ना, उसमें ऐसे लग रहा है कि फोर्स लगा रहे हैं जबरदस्ती। और मतलब जो बाद में आपने किया है वो है कि अंतरात्मा से निकल रही है आवाज। देखो आवाज क्या नहीं है। टूट रही है भाई जी, आवाज टूट नहीं रही है हाँ आपकी। हाँ वेरी ट्रू। उसको हम कहते हैं लयबद्ध, उसको हम कहते हैं रिदमिक। रिदम से जानी चाहिए। अभी शंख जैसा बजता है ना, शंख कैसे बजता है? एक ही लय में आखिरी तक शंख क्यों बजाते हैं? एक्सलेशन लंबा करने के लिए। तो आप भले इतना लंबा तो मेरे शरीर का शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे अभ्यास ज्यादा है इसका। हालांकि मैं खाना खा के बैठा हूँ, फिर भी मैं बेस्ट किया है अपनी तरफ से। तो पहली बात जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप प्राणायाम करने बैठो ना, तो उसका सबसे पहला जो फंडामेंटल उसका जो राज है, राइट ब्रीदिंग, करेक्ट ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग, दैट इज स्लो, जो आप में से कोई नहीं बता पाया। जब भी हम प्राणायाम करते हैं ना, स्लो ब्रीदिंग इज द सीक्रेट ऑफ राइट ब्रीदिंग प्राणायाम। नंबर टू, अगर आप स्लो जा रहे हैं ना, अगर आप स्लो जा रहे हैं तो क्या होगा? आपका सांस लंबी होगी, गहरी होगी, ऑटोमेटिक होगी, आपको नहीं करना है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है रिदम, लयबद्धता। जितनी ज्यादा स्लो सांस निकालोगे ना, उतना आपका, देखो अभी मैं समझो अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहा हूँ। सपोज ये देखिए, सी मैंने बहुत ज्यादा लंबा खींचा तो वहां तक आते आते इवन आई वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द साउंड। मतलब मैंने ज्यादा किया तो आई एम लूजिंग द रिदम। मैं जो ओम में दो अक्षर हैं ओ और म, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। भले आप थोड़ा कम बोलो, लेकिन धीरे बोलो, धीरे बोलो। धीरे मतलब सांस को लो और छोड़ो। नेक्स्ट इज लंबा, ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। तीसरा जो है वो है लय, रिदम। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर चिड़चिड़ापन कम हो, मेरे अंदर गुस्सा कम हो, चाहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर, कौन बात कर रहा है अभी? ये हु इज टॉकिंग नाउ? अगर आप चाहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर न बढ़े, अगर आप चाहते हैं डायबिटीज की लेवल कंट्रोल में रहे, अगर आप देखो किन लोगों को ये प्राणायाम जो है ना
मैं आपको आज और भी डीप में ले जाऊंगा, लेकिन जब भी ये स्लो ब्रीदिंग करोगे ना तो इसका कोई टाइम नहीं है। आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। कपालभाति नहीं कर सकते, भस्त्रिका नहीं कर सकते, जितनी फोर्सफुल ब्रीथ आउट ब्रीथ इन है जो भी है, जैसे क्लाइंजिंग प्रोसेस वो नहीं कर सकते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन अगर स्लो ब्रीदिंग आप खाना खाने के बाद भी करोगे ना तो आपको पाचन अच्छा होगा। खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, रात को सोने के पहले भी कर सकते हैं, पेट भरा हुआ है तो भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ब्रीदिंग आपको लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं लंबा नहीं छोड़ पाती हूं, तो कौन सा प्राणायाम आपको करना चाहिए पहले? एनीबॉडी? सारे मैं कौन सी प्राणायाम की बात कर रहा हूँ जिसमें हमने सब रिलैक्सिंग प्राणायाम सीखे, जिसमें हम लोग चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, तनाव से रिलैक्सेशन की तरफ, मतलब फाइट एंड फ्राइट मोड से हम कहाँ जा रहे हैं, रिलैक्शन डाइजेस्ट मोड पर, सिंपैथिक से पैरासिम्पैथिक में जा रहे हैं। कौन सा प्राणायाम हमको अभ्यास करना चाहिए अगर हम अपने ब्रीदिंग से सेटिस्फाइड नहीं है? तो मुझे लगता है कि मेरी सांस जल्दी छूट जाती है, मुझे लगता है कि रिदम नहीं ला पा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा करने में मुझे है ना थोड़ा सा एफर्ट लगता है। टेल मी। देखो वो सारा जो वो तो प्राणायाम का नाम है, मेरा वो सवाल नहीं है। डीप ब्रीथ। मेरा सवाल क्या है, अगर आपको लगता है कि मेरी सांस की क्षमता कम है, मैं सहजता से प्राणायाम नहीं कर पाती। मैंने क्या बोला अभी आपको, ये सारे प्राणायाम जो मैं यहाँ पर आजकल सिखा रहा हूँ ना, स्लो ब्रीदिंग से, वो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, तुरंत खाना खाने के बाद कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन शर्त मैंने बताया कि स्लो होना चाहिए, राइट? सब गलत गलत जवाब दे रहे हैं। कपालभाति एंड भस्त्रिका। कपालभाति भस्त्रिका फास्ट ब्रीदिंग है, वो स्लो ब्रीदिंग नहीं है, और उनसे हमारी तबीयत बिगड़ती है, सुधरती नहीं है। करना जरूरी है क्योंकि ब्लोट करने से नॉस्ट्रल्स क्लीन होती हैं, लंग्स का जो बलगम है वो निकलता है। कौन सा प्राणायाम आपको स्लो ब्रीदिंग में, कौन कौन से प्राणायाम सीखे हमने? कमान टेल मी। सबसे पहले प्राणायाम कौन सा सीखा हमने स्लो ब्रीदिंग में? कमान टेल मी, कौन कौन से प्राणायाम सीखे हमने यहाँ पर? बोलो सबसे पहला। कपालभाति। फिर से वही सुरजीत भाई, कपालभाति वो स्लो ब्रीदिंग है। स्ट्रॉ ब्रीदिंग और वो कैंडल जो ब्रीथ करते हैं वैसा वाला क्या बोलते हैं? कपालभाति किसने जवाब दिया? कपालभाति किसने जवाब दिया? आप मेरा नाम बदनाम करोगे, कौन सा टीचर है तुम्हारा? किसने बोला कपालभाति? ये तो सिर्फ 1 मिनट करना होता है, बस ये बताया था अरे आपने। पर मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। हम्म, आप सब लोगों की जिम्मेदारी मैं यहाँ लेके बैठा हूँ, सभी को मैं हाँ सही जी, सिखाऊंगा, सही कराऊंगा। जी जी आपने जी। बोला बलराम सर सिखाते हैं, बोलते कपालभाति करो। नहीं, मैं बात क्या गलत। कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लो ब्रीदिंग। कपालभाति और भस्त्रिका नॉस्ट्रल्स को ब्लो करने के लिए, स्लो ब्रीदिंग करने के लिए वो सब तैयारी है। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग, कौन कौन सी ब्रीदिंग हमने यहाँ पर, किसने स्ट्रॉ ब्रीदिंग लिखा? करेक्ट है। और भी किसी ने कुछ लिखा है? क्या लिखा है? एक मिनट जरा पढ़ता हूँ, जस्ट अ मिनट। उसने यहाँ पर, एक मिनट, चैट में किसने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट। कपालभाति, भस्त्रिका, हमिंग बी भ्रामरी, 1:1 स्ट्रॉ ब्रीथ, विलोम, नाक ज्यादा होता है, ठीक है। यस, एक तो स्ट्रॉ ब्रीदिंग राइट आंसर है। और कौन सी स्लो ब्रीदिंग हमने इस प्लेटफॉर्म पर सीखी है, जिसका अभ्यास आप रोज घर में कर रहे हैं? बताओ, लाइन से बताओ। यस प्लीज बोलो। हिसिंग साउंड। Hissing sound is the one of the ways for exhalation. Hissing sound एब्डोमिनल जो है ना, ब्रीदिंग। yes, you are the right. Abdominal breathing
का अभ्यास ज्यादा होना चाहिए। जिनको अपनी क्षमता बढ़ानी है, लेट के दोनों पैरों को फोल्ड करके रात को सोने के पहले भी अगर आप एब्डोमेन ब्रीदिंग करोगे ना, सोने के पहले भी, भले आपने तला हुआ खाया है, मिर्च मसाला खाया है, या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग किया है, वो भी आप कर सकते हो। लेट जाओ, दोनों पैरों को फोल्ड करो और बहुत ही धीमे से सांस लो, छोड़ो। उस समय आप कुंभक में मत जाना, 1:1 के रेशियो में कर सकते हैं, 1:2 के रेशियो में कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी स्लोली। आप देखोगे कि आपको होने वाली जो गैस है, आपको होने वाली जो एसिडिटी है, आपको होने वाला जो एसिड रिफ्लक्स होता है, वो आपको उसमें फर्क पड़ जाएगा। राइट। नंबर 1, लेट कर जिनको भी लगता है ना कि प्राणायाम थोड़ा सहज नहीं हो पा रहा है, शैथिल्यानंत, योग मतलब नो एफर्ट्स, योग मतलब एक्शन एंड रिलैक्सेशन, राइट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एब्डोमेन ब्रीदिंग को जब भी टाइम मिलता है ना, अब बिस्तर पे गृहिणियां हैं मोस्टली यहाँ बैठी हुई ना, अब जैसे ही बिस्तर पे जाती हैं दोपहर को खाना खाने के बाद, शाम को लेटते हैं, कभी भी चले जाते हैं ना, 11 बजे 12 बजे बिस्तर पे जाकर लेटते हैं, राइट। तो आप है ना थोड़ा सा लेटने के साथ ही टांगों को फोल्ड करके अगर आप एब्डोमेन ब्रीदिंग करोगे ना 2 से 3 मिनट तक भी, बहुत ही स्लो ब्रीदिंग। एब्डोमेन ब्रीदिंग मतलब सिर्फ पेट में सांस लेनी है, छाती तक नहीं, वो थोड़ी डीप ब्रीदिंग होती है। आया समझ में? सबसे पहले जिनको अपनी क्षमता को बढ़ाना है प्राणायाम की, वो एब्डोमेन ब्रीदिंग को लेट कर, बैठकर नहीं, लेट कर करें। लेट कर क्यों करें बताओ मुझे, क्यों करें लेट कर? एक्सेलेशन ज्यादा होता है। नहीं, बैठकर भी हो सकता है, बैठकर भी हो सकता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट कर इसलिए करते हैं कि जब हम लेट कर करते हैं ना, तो हमारा एंटायर बॉडी जो है ना, वो बहुत ज्यादा ग्राउंड को सपोर्टेड रहता है। जब हमारा शरीर मैक्सिमम पोर्शन जमीन को टच करता है ना, मतलब यू आर मोर ग्राउंडेड, यू आर मोर स्टेबल। जैसे बैठने में सबसे ज्यादा ग्राउंडिंग कौन से पोर्शन में होता है? पद्मासन में। पद्मासन में मैक्सिमम दोनों घुटने जमीन को टच कर लेते हैं। अर्ध पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्ध योनि आसन, ये सारे आसन जिसमें मैक्सिमम, फिर उसके बाद नहीं कर सके तो कौन सा आसन आता है? सुखासन या वज्रासन। लेकिन वज्रासन में ज्यादा बैठना नहीं है। तो पहली बात क्या हो गई कि आप है ना, जिनको भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है ना, तो आप है ना लेट कर अभ्यास करो। मैंने आज भी सुबह को, मैंने आज क्लास में सोच के रखा था मैं वापस अपनी ब्रीदिंग पे कराऊंगा, तो मैंने आज भी सुबह को उठने के साथ ही बिस्तरे पर ही, बेडरूम में ही मैंने इस प्राणायाम को 10 मिनट किया है। ओनली एब्डोमेन ब्रीदिंग विथ वेरिएशंस के साथ किया है मैंने। तो प्लीज इस ब्रीदिंग का अभ्यास करो, इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। क्योंकि डायफ्राम ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग या लेट कर करने से, प्राणायाम से क्या होता है, आपका पेट बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। तो पेट जैसे ही लूज होता है ना, तो आप इजीली सांस को ले और छोड़ने के, आप पेट के मूवमेंट को आप ज्यादा फुला भी सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब उतना ज्यादा डायफ्राम को क्या मिलता है, डायफ्राम को उससे मजबूती मिलती है। डायफ्राम आपका ना मूवमेंट करना सहजता से सीख पाता है कि मुझे कैसी सांसें लेनी है नॉर्मल ब्रीदिंग में भी। राइट। क्लियर हुआ अभी सभी को? क्यों लेट कर करते हैं? लेट कर करने से आपका देखो हेड, सर्वाइकल, शोल्डर्स, अपर बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, थाइस, और दोनों पैर आपने फोल्ड करके रखे, तो आपका जो ब्लड है वो टांगों में नहीं जा रहा है। राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? एब्डोमेन ब्रीदिंग का ज्यादा अभ्यास करो अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो। नंबर टू, अब आपका एक्सेलेशन ज्यादा नहीं हो रहा है। रूल क्या है? लेना कम है, छोड़ना ज्यादा है। लेकिन आप अभी लेना कम है मतलब क्या है? लेना कम है मतलब क्या है? लेने से क्या होता है, छोड़ने से क्या होता है? बताओ मुझे, लेने से क्या होता है, छोड़ने से क्या होता है? टेल मी। लेना मतलब क्या होता है लेने से, और छोड़ने में क्या होता है? एनीबॉडी टेल मी। व्हेन यू ब्रीथ इन, व्हाट हैपेंस? व्हेन यू ब्रीथ आउट, प्राणवायु लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वेरी ट्रू यू आर। इसको और ज्यादा समझाओ मुझे।
ये तो लेमन की भाषा हो, लेने के समय ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस इज लेना- वेरी इवन। इनहेल करते हैं। यस, लेना खुद के लिए और छोड़ना मतलब रिलेशंस बाहर, वर्ड के साथ बाहर के लिए। नहीं वो फिर आप आध्यात्मिक में मत जाओ। लेट अस बी टू द फिजिकल लेवल, लेट अस बी टू द फिजिकल लेवल। आप ऊपर जा रही हैं आध्यात्मिक लाइन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, अब स्पिरिट में चली जा रही हैं। वी आर टॉकिंग ऑन द बॉडी लेवल नाउ। देखो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ना, तो हम अपने श्वास के साथ प्राण को लेते हैं, राइट। जब हम सांस को ज्यादा छोड़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, बॉडी के रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। व्हेनेवर यू ब्रीथ इन, वी क्या करते हैं हम लोग, ब्रीथ के साथ ही शरीर में ऑक्सीजन को भरते हैं। जब ब्रीथ आउट ज्यादा छोड़ते हैं तो वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, राइट। अभी इसका मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको मैं करके दिखाता हूँ, करके बताता हूँ आपको। देखो पहले ना आप क्या करो, 3 राउंड लो, 3 राउंड लो, सिर्फ 3, 1 2 3 लो, और 1 2 3 4 5 6 छोड़ो, राइट। ओके, आंखें बंद करो, 3 लो, 6 छोड़ो, ओके। फिर 4 लो, 8 छोड़ो, 5 लो, 10 छोड़ो, 3 4 4 8 5 10। चलो तीनों राउंड, हर एक में 2 2 राउंड करो। 3 6 4 8 5 10। ओके, एक एक में 2 2 राउंड लोगे। 3 6 रेशो, 4 8 रेशो, देन 5 10 रेशो, राइट। आईज क्लोज, बी स्ट्रेट, यस। रिलैक्स, यस। हुआ सभी से? मैंने क्या बोला था आपको, 2 2 राउंड लेना है, रेशो को बढ़ाते जाओ। पहले 3 6, फिर 4 8, फिर 5 10। यस, बताइए मुझे, जब आपने 3 6 से स्टार्ट किया और फिर हमने 2 राउंड लिए 5 10 में, कौन सा इजी हो रहा था? यस, बताओ कौन सा इजी हो रहा था? बोलो, म्यूट तो करो अपने आप को, कैसे सुनाई देगा मुझे? 5 और 5 10 10 मेरा इजी हो रहा था। 5 10 5 और 10 में ठीक हो रहा है। 5 10 मेरा भी 5 और 10 चाहिए हुआ। देखो, अब पहले आप 3 ले रहे थे, अब हाँ। 5 ले रहे हैं, राइट। जैसे ही आपने लिया ज्यादा, छोड़ा भी ज्यादा, लेकिन जब ज्यादा लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन जब ज्यादा लेते हैं ना, तो क्या होता है, उसके साथ क्या जाता है, अंदर प्राणवायु जाती है। प्राण जाता है ना, ऑक्सीजन जाता है, प्राण होता है, राइट। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक बात याद रखो, जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन भरते हैं, प्राण शक्ति उसमें होती है, और जब छोड़ते हैं ना लंबा डबल, तो हम क्या करते हैं, अपने बॉडी के रिलैक्सेशन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अभी जब हम सांस को रोकते हैं, अभी आप फिर से करोगे मेरे साथ में, क्या करोगे, अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। 3 लेना है, 6 छोड़ना, 6 रोकना है, 6 छोड़ना है। 3 6 6 2 राउंड, 3 6 6। फिर आप क्या करोगे, 4 8 8 2 राउंड, 5 10 10। नहीं कर सकते हैं तो आप वापस रुकना मत, कंटिन्यू करना। 3 6 6 में ही कंटिन्यू करना। जो लोग 3 6 6 भी नहीं कर पाते हैं, वो लोग क्या करेंगे, 2 4 4 करेंगे। सी वंस अगेन, हम क्या कर रहे हैं, 3 3 राउंड रिपीट करेंगे। पहले क्या करोगे आप, 3 काउंट लो, 6 काउंट रोको, 6 काउंट छोड़ो, राइट। इसमें चाहे तो अनुलोम विलोम में भी जा सकते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए। 2 राउंड करोगे अनुलोम विलोम के, लिया, रोकने से नाक बंद, 3 6 रोका, 6 छोड़ा, 3 लिया, 6 रोका, 6 छोड़ा। ऐसे कितने राउंड करोगे अब? 2 राउंड। फिर अब 4 8 में चले जाओ, कर सकते हो 4 8 में लो, और फिर तीसरा जो 2 राउंड लेंगे हम 5 10 में लेंगे। जो नहीं कर सकते यहाँ तक ना, वो कहाँ जाएंगे, 3 6 पे ही रहो, 4 8 पे ही रहो। जिनको भी, अब ध्यान से सुनना, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको अस्थमा है,
राइट। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट की तकलीफ है, उनको कुंभक में नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो मैं बहुत छोटा सा करा रहा हूँ, लेकिन अस्थमेटिक्स, प्रेग्नेंट लेडीज, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को कुंभक में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही फंडामेंटल रेशियो में करा रहा हूँ, तो अगर कर सकते हैं तो करना। लेकिन अब ललिता जी, आप थोड़ा संभाल के करना। आपको अस्थमा है ना? मैंने अस्थमा है किया ना अभी। ललिता जी? 3-6 का मैंने 2 राउंड किया। आपको अस्थमा है ना? हाँ, तो आप थोड़ा अस्थमा है, संभाल के करना। बीपी लेकिन भी अभी है, क्या है, अस्थमा है। अभी यहाँ आके मास्टर नहीं बन गई है ना, इसलिए आप कर सकती हैं। ठीक है, ओके। आइज क्लोज। लेफ्ट हैंड, पहले हम 3-6-6 करेंगे अनुलोम विलोम में 2 राउंड, फिर 4-8-8 और फिर 5-10-10। नहीं कर सकते हैं तो 3-6-6 पे रहें, 4-8-8 पे रहें, या अगर अगला राउंड आपको लगता है कि मैं डिफिकल्ट हो रहा हूँ तो आप थोड़ा नीचे चले जाओ। लेकिन रेशियो कौन सा रहेगा? 1:2:2 लेना, डबल रुकना, डबल छोड़ना, और बिना आवाज के। हाँ, बहुत ही स्लो, नो साउंड। हाथ ऐसे रखोगे नीचे, गर्दन सीधी, एंड एब्सोल्युटली स्लोली, रिदमिकली स्टार्ट। कोई भी आवाज नहीं करेगा, स्लो ब्रीदिंग करो, सभी कंटिन्यू करो जो काम दिया है मैंने। जैसे ही आप लेफ्ट से बाहर आते हैं, राउंड पूरा करें। कम ऑन, टेल मी। यस, सबसे पहले विजय लक्ष्मी आप बताइए। यस, बताइए क्या क्या अनुभव रहा आपका? बोलो। आवाज नहीं, म्यूट करो अपने आप को पहले। बोलिए। एकदम आसानी से हुआ सर जी, जबकि मुझे आज थोड़ा सा खराश था नाक में, फिर भी इजीली हो गया मेरा। अब मेरा सवाल क्या है? हाँ। 3, 6, 4, 8, 5, 10, सबसे ज्यादा आप किसमें ज्यादा अनुभव सर कर जी सकते? 5 में। 5 में। 5 में। सीरियस, ब्यूटीफुल आंसर, यही मुझे सुनना था। ये दिस आई वांट टू हियर। यस सर और मुझे कोई भी सोच? हाँ, बोलो सुनीता, एक मिनट। यस कोरोना जी बोलो। सर 5 वाला बहुत कंफर्टेबल रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वेरी पीसफुल। यही बात मुझे सुननी थी, क्योंकि इसके बाद जो मैं समझाऊंगा ना, आपको उसका सीक्रेट समझ में आएगा कि क्यों आपको अच्छा लग रहा है। I'll explain you. यस सुजीता बोलिए, आप बोलिए। 5-10-10, I do it every day. Right. So
It was very smooth. 5, 10, 12. No 5, 10, problem. I 12. liked it also. Yes. इवन मैं तो खाना खा के बैठा हूँ फुल पेट, 4, 6, 4, 8, 8 किया, 5, 10, 10 किया, फिर 6, 12, 12 किया। सबसे ज्यादा मुझे भी पीसफुल किसमें लगा है? 6, 12, 12 में। राइट सुधा, वुड यू लाइक टू से समथिंग सुधा जी? सर जी हाँ बोलो बोलो। मुझे कुंभक क्यों नहीं करने वाले में एक मिनट खांसी आ सुधा, गई थी। सुधा एक मिनट। हाँ हाँ मुझे विजयलक्ष्मी बोलो। 6-12 करने वाले में खांसी आ गई थी तो मैं फिर नहीं किया। नहीं ठीक है, बारह सही। दिया ही आपने नहीं। आपने क्षमता से किया है, वही करना चाहिए, वही है। ये सुधा जी बोलिए, बिकॉज़ यू आर मेरा ऑल्सो मुझे तो ऑल्सो हुआ यस वो बोलो। कुंभक करने में ओनली 6 तक ही होल्ड किया सर मैं कुंभक। कुंभक में 6 तक ही होल्ड किया सर मैं। 3, 6, 6। देखो हाँ। एक्चुअली क्या क्या हम बताते हैं, पहला अस्थमेटिक्स को पहला 1 महीना 1:1 के रेशियो में जाओ। अगर रोकना चाहते हैं तो 1:1:1 में जाओ, 1:1:2 में जाओ। देखो पहले 1:1 अस्थमेटिक्स के लिए, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में तकलीफ है, those are suffering from the respiratory disorders। फिर 1:1 के बाद अगर आप कुंभक में जाना चाहते हैं तो 1:1:1, 1:1:2, उसके बाद आता है 1:2:2। This way you should follow the people those who are suffering from any COPD है या फिर any damn respiratory disorder। तो आपसे अगर नहीं हुआ ना सुधा जी, तो आप क्या करो, आप 1-2 कर सकते हैं सुधा जी। Can you do 1/2, 1-2? हाँ तो you stick to that, क्योंकि आप 1-1 के ऊपर आ चुकी हैं अभी, आप 1-1 के ऊपर आ चुकी हैं। तो 1-2 पे है ना, आप क्या करो, 3, 6, 4, 8, 5, 10 पे जाओ। जब 6, 12 तक या 5, 10 तक आ जाओगे ना, तो आप थोड़ा सा कुंभक को इन्वॉल्व करो, बट नॉट इंस्टेंटली। आप हो सकता है 15 दिन के बाद आप इसको ला सकती हैं कुंभक। ओके यस। और किसको ज्यादा बोलना है? कुंभक करने से डेंजर तो नहीं है सर? 100% डेंजर है। यू कैन डाई, इवन आई कैन डाई, मैं भी मर सकता हूँ। क्योंकि कुंभक जब होता है ना, तब हम सांस का अंदर जाना रोक देते हैं, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाती है। राइट, अगर ऑक्सीजन नहीं गई अंदर तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, आपके हार्ट अटैक हो सकता है। ये वेरी वाइटल ऑर्गन, जैसे लीवर है, तो ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं। राइट, तो इन ऑर्गन्स को हम बचाने के लिए जो रेशियो बताते हैं ना, मैं आज भी एक वीडियो स्टडी कर रहा था, उसमें डायरेक्टली वो योगा टीचर क्या बोल रहा था, 1:4:2 पे जाओ, 1:4:2 पे जाओ। हमारे क्लास में सुजीत, आपको पता है 1:4:2 पे रेशियो में क्या करते हैं सुजीत, बताइए मुझे, व्हाट यू डू? हम लोग चिन लॉक कर लेते हैं। यस, वी पुट ऑल द चिन लॉक बंदास कर लेते हैं, चिन लॉक कर लेते हैं। जब नहीं चिन लॉक तीनों बंदाज लगाते हैं। हाँ, उडियान तीनों मुर्गी लगाते हैं, उडियान पिट बोलते हैं, जलंधर बंद बोलते हैं और मूल बंद बोलते हैं। तीनों बंद लगा के बंदाज आर द रेगुलेटर, एक मिनट, बंदाज आर द रेगुलेटर्स एंड द प्रोटेक्टर्स ऑफ द ब्रीदिंग। जब हम बंदाज को लगाते हैं ना, जिसे चिन लॉक लगाया है ना, तो हमारी ब्रेन यहाँ हवा रुक गई, तो हवा कहाँ जाएगी? ब्रेन। हमने पेट को अगर अंदर किया है, उड़ान बंद किया है, तो हवा कहाँ जाएगी? हार्ट में। अगर हम मूल बंद किया है, अब नीचे सांस जाना बंद हो गई, तो हमारी सांस कहाँ जाती है? ऊपर। कहाँ आती है? ऊपर, नाभि के पास, किडनीज में। सबसे डेलिकेट ऑर्गन पीछे किडनीज है, समझा? यहाँ पर किडनीज होता है पेट की बैक साइड में। तो वहां तक अभी हम नहीं जाएंगे, वहां तक जाएंगे हम लोग, लेकिन हम क्या करेंगे, आप लोगों में से जिनका अभ्यास अच्छा है ना, जो एडवांस में जाना चाहते हैं, उनका हम सेपरेट सेशन कराऊंगा मैं। I'll take separate session for them, maybe once in fortnight, 15 दिन में एक बार मिलेंगे। जो भी आगे जाना चाहते हैं ना, with a very higher ratios, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि सबके साथ चलेंगे तो शायद हम लोग वो फिर कॉलेज वाला क्लास हो जाएगा, वो कराएंगे। लेकिन जिनका अभ्यास, जैसे सुजीत भाई हैं हमारे साथ, लक्ष्मी बहन बैठी हुई है, लक्ष्मी है ना, विजय लक्ष्मी बैठी हुई है, आप करुणा जी बहुत एक्सपर्ट हैं, मीना जी बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। मैं भी बता रही थी आपको। हाँ भाई जी, यस बोलो। क्या बोल रही थी? कंचन बोल रही हूँ, कंचन कोई बीच में प्लीज, कंचन बोल रही है, सब बाद में बोलो, म्यूट करो फिर बोलो।
किसके साथ भी बोलना है ना, पहले अपने आप को बंद करो, फिर जो बोलना है, जिसको बोलना है खूब बोलो, थोड़ा मत बोलो, खूब बोलो, लेकिन मैं माइक क्या बोलना ऑफ चाह करके। रही थी, मैं यस, अपना बताऊं, मैंने बोलो। 3, 6, 6 किया, 4, 8, 8 किया, लेकिन 5, 10, 10 में एक्सेल नहीं कर पा रही। हाँ, दैट वैसे भी मेरा मीन्स ये है। practice है ना 1, हाँ 4, तो 2 का है, देखो 3, मेरी 12, बात 6 सुनो, का रेगुलर करती हूँ। मेरी बात सुनो, जो आप नहीं कर सकते हैं, एक्सेल नहीं कर पा रही थी, ब्रेक मतलब आता आप, मतलब आपकी क्षमता उसकी करने की नहीं है, करोगे तो डैमेज होगा, फायदा नहीं होगा कुछ भी। क्योंकि हम क्यों नहीं कर डैमेज होगा, क्यों डैमेज होगा? डैमेज नहीं भी होगा, लेकिन एटीज तो नहीं कर रहे हैं ना, जो एटीज नहीं हो रहा है वो तो योगा है ही नहीं। once you go to the effort level, once you go to the strenuous level na, that is not yoga. Relaxation at every stage is called the yoga. Okay, चलें आगे, समझ आया सभी को? भाई जी Yes, मेरा sir. एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, यस प्लीज। हाँ भाई जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि नाम किडनी जैसे पहले नाम बोलो। मैं कंचन बोल रही हूँ, कंचन। कंचन बाबरा। हाँ बोलिए। तो जिसको मतलब क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है या हाई बीपी रहता है, तो उसको किसी भी तरह का जैसे फोकस नहीं करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर है और क्रेटिनिन भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हाँ देखो क्या है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है मतलब इन्फेक्शन कहाँ है, किडनी में इन्फेक्शन है, राइट। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया कि बीपी अगर हाई है ना, तो आपको पहले कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? चंद्रभेदी। चंद्रभेदी, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। ये प्राणायाम अगर आप थोड़ी देर करोगे ना, तो आपका बीपी जो है वो नीचे उतर जाएगा, जो बढ़ा हुआ बीपी है। तो Right. भाई जी मेरे को साइनस की भी प्रॉब्लम है, मतलब जुकाम भी रहता है, तो फिर चंद्रवेदी कर सकती हूँ मैं फिर? उसमें पहले आपने चंद्रभेदी के लिए पहले तो कपालभाति को रोज करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए रोज। सर्दी रहती है मतलब आपको लिंग मुद्रा अभ्यास करना चाहिए 15 दिन में। लिंग मुद्रा अगर आप करके पानी पी के बैठोगे ना 15 मिनट 2 बार, तो आपकी बॉडी का हीटर चालू हो जाएगा। आपको जो भी मतलब कफ प्रवृत्ति के लोग हैं ना, सर्दी जुकाम खांसी कोखला बलगम जिनको अक्सर लगा रहता है, दैट उनका सूर्य ऑलरेडी कमजोर है। तो आप प्राणायाम करने के पहले आप क्या करो, सूर्य मुद्रा करो 40 मिनट्स एवरी डे। चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए कर सकते हैं सूर्य मुद्रा। रिंग फिंगर बजरी मुद्रा है, जो उंगली है ना उसको अंगूठी के रूप में रखोगे तो दिस इज कॉल्ड सूर्य मुद्रा। ऐसे वजन भी कम होता है और आपको बॉडी में इससे क्या होता है, सूर्य मतलब गर्मी आएगी, तो गर्मी आती है। जो भी कफ प्रवृत्ति वाले हैं ना उनको आराम मिलेगा। दूसरा, लिंग मुद्रा करके बैठ सकते हैं 15 मिनट दिन में 2 बार। तो कितना भी क्रॉनिक कफ है या बहुत ज्यादा पुराना बलगम जमा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा नोज बहता है ना, क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा इसमें आप प्राणायाम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी नॉस्ट्रल्स जो है ना वो इम्बैलेंस्ड हैं, राइट। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति को क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं बहुत ज्यादा तनाव में रहता हूँ, राइट, या मैं अपने स्वभाव संस्कार से बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ, ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप आधे घंटे तक करोगे ना, तो दुनिया की कोई भी बीमारी से आप पार हो सकते हैं। ओनली अनुलोम विलोम प्राणायाम इफ यू डू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो आपका क्रेटिनिन कितना भी बढ़ा हुआ है ना, इवन आपको पोलियो है, आपको कहीं पर भी पार्किंसन डिजीज है, या कोई भी ऐसा है ना कि जहां पर कॉम्प्लिकेशन है, एनी बॉडी सिस्टम एनी एरिया, आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, जिसका लेंथ को बढ़ाना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए, दैट इज अनुलोम विलोम। क्योंकि अनुलोम विलोम से क्या होता है, एक मुझे पहले कंप्लीट कर दो। अनुलोम विलोम से क्या होता है, हमारे दिमाग के दोनों ही हेमिस्फीयर्स एक्टिवेट होते हैं, बैलेंस होते हैं। जब ये दोनों ही हेमिस्फीयर बैलेंस होगी ना, आपकी नाड़ियों का जितना ज्यादा शोधन होता चला जाएगा ना, अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर रहे हैं, क्लेंजिंग द नॉस्ट, क्लेंजिंग द नाड़ीज विच कैरी द प्राणिक एनर्जी। अब जितना ज्यादा इसको प्यूरिफाई करते जाओगे ना, आपको हार्ट की तकलीफ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, आपको अस्थमा है, आपको नींद नहीं आती है, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपको फोबियाज हैं,
ये सारे के सारे एक ही प्राणायाम से आपके जा सकते हैं। अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम स्लो ब्रीदिंग में रेशियो मैंने समझाया है पहले आपको, आप करोगे ना ड्यूरेशन लंबा रखते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ तो क्रेटिनिन कितना भी बड़ा हुआ रहने दो, ब्लड प्रेशर कितना भी परेशान कर रहा है, रात को नींद नहीं आती है, तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनी डिजीज ऑफ एनी सिस्टम इन द बॉडी ऑफ एनी रिलेटेड ऑर्गन इन द बॉडी कैन बी डेफिनेटली नॉट ओनली कंट्रोल्ड बट क्योर्ड ऑफ। यस बहन जी, समझ आया आपको क्रेटिनिन का? भाई जी 30 मिनट एक दिन में एक बार। भाई जी पार्किंसन में भी ये फायदा करेगा अनुलोम विलोम? 100%, 100%। पोलियो बोल रहा हूं मैं, जो लिम्स काम नहीं कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति को पैलेटिक अटैक आया हुआ है, उसका एक साइड पूरा चला गया है, आप अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम का लंबा अभ्यास करोगे स्लो ब्रीदिंग के साथ में, और जैसे मैंने रेशियोज आपको सिखाए हैं, तो ये हर बीमारी का दवा है ये। तो भाई जी आधा घंटा कंटिन्यू करना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप दिन में 10 मिनट 3 बार कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप अनुलोम विलोम के ड्यूरेशन को बढ़ाओगे ना, नॉट नेसेसरली एट टाइम पे ही बढ़ाओ, आप दिन में 4 बार करो ना, दिन में 4 बार करो, 5 बार करो, 6 बार करो। भाई जी पार्किंसन में फायदा 100% बोला है मैंने पहले भी। हाँ, अब करके देखो। आप जानते भाई जी, जिनको भी एक मिनट, आपने जिनको भी जब से ये करवाया है ना, मैं भी कर रही हूँ, कम से कम 15 दिन से मैंने किया। मैंने जिंदगी में कभी अनुलोम विलोम नहीं किया था, और मैंने आप आपसे कौन बोल बात रही की हैं? पहले नाम बोलो प्लीज, पहले नाम बोलो। मैं अनीता नागपाल बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। आपको मेरे वीडियो को ऑन है? इतना, हाँ जी, वीडियो ऑन है आपका? नहीं वीडियो ऑन नहीं कर मैं सकते बोल रही हूँ भाई जी, मैं अभी? इतनी अरे परेशान थी, मेरे आपको को आपकी बताया था नजर ना। दिखेगी तो मैं नजर से नजर मिलाऊंगा, अगर नजर से नजर मिलाऊंगा तो मेरी बातें आपके माइंड में रजिस्टर्ड होगी, समझा कि मेरे नहीं? को इतना फायदा हुआ है, इस ओम का मैं 6 मिनट करती हूँ, पहले मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, मतलब कभी नहीं किया। मैंने आपकी क्लास सुनी और उसके बाद मैंने किया, मैं 6 मिनट करती हूँ अनुलोम विलोम का। इससे मेरे को इतना फायदा हुआ कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरी नसें है ना, ये खुलनी शुरू हो गई है। मैंने आपको बताया था मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं बातें भूल यस, आई जाती हूँ। रिमेम्बर, अब मुझे मुरली भी थोड़ी, कल मैंने मुरली पढ़ी, मेरे को अभी तक याद है कि उस मुरली में रिफ्यूज, मतलब कुछ भी याद नहीं रहता था मेरे को। अब मेरे को सिर्फ 15 दिन ही हुआ करते हुए, और जब ये मैं करती हूँ ना, जब ये मैं करती हूँ ना, तो मुझे खुद महसूस होता है कि मेरी जो है ना नसें खुल रही हैं अंदर से। मेरे को पता ही नहीं था, इतनी जिंदगी बिता दी कि ये होता क्या चीज है। देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, नॉट आंसर बट एक्सपीरियंस, राइट? अगर आप अनुलोम विलोम को अभी आपने ओम चैंटिंग किया ना, 6 मिनट अनुलोम विलोम करती हूँ, 6 मिनट ये वाला करती हूँ, नहीं और अभी उसके है ना बाद अनीता जी अब क्या करो, अनुलोम विलोम के टाइम को बढ़ाओ। हाँ जी, आज सुना मैंने, अब बढ़ाऊंगी मैं। आज अनुलोम के टाइम को बढ़ाओ, और आप जितने भी आपके रोगी हैं, पेशेंट्स हैं ना, आप हर एक को मेरे पास डाइवर्ट करते हैं कि आप बलराम के पास जाओ। मेरे पास इतना, अभी तो कोई अमेरिका से बहन ज्वाइन होती थी, बोलती मेरे को ले ना। अरे मैं कहा रोज प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा मैं आपको देता हूँ, आप करो ना। उस दिन से उन्होंने आना ही बंद कर दिया है, आना ही बंद कर। कहाँ आती पहले, रोज सबसे पहले मैं डायरेक्ट उनका पहले वीडियो ओपन होता था, आजकल आना ही बंद कर दिया। किसको थोड़ा भी बोलो ना, इतना बड़ा करके सीरियसली ले लेते हैं और आना ही बंद कर देते हैं। मेरे में तो गुस्सा भी बहुत है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको टाइम बढ़ाती हूँ। मैं बहुत गुस्सा आता था कि आता भी है अभी भी। नहीं देखो मेरी बात सुनो, जो परसों की मुरली में था ना कि गुस्से को निकाल के फेंक दो। बाबा बार बार बोलते हैं। मेरे को मुरली सुनती थी 20 बार सुन लूं, नहीं बहन जी, इस साल का थीम ही है क्रोध मुक्त बनना, इस साल का थीम है। हाँ जी, परसों मुरली में भी आया था, और मुझे याद नहीं रहती, 20 बार भी सुन लेती थी ना मुरली, तो मुझे याद नहीं रहती थी, लेकिन अब मेरे को थोड़ी याद रहने लगी है। 15 दिन हुए अनुलोम विलोम करते। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, अनुलोम विलोम प्राणायाम से चंद्र नाड़ी बाईं तरफ से, नाड़ी दाहिनी तरफ से, और दोनों जैसे बैलेंस होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी सेंट्रलाइज चैनल होती है वो, ये तीनों नाड़ियों का संगम ये है। और जैसे ही यहाँ पर तीनों नाड़ियां एक्टिवेट होती है ना, अपन मिलती है ना, तो त्रिवेणी संगम है ये, अग्ना चक्र है ये। यहाँ पर मेन कौन सा ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका जो ऑर्गन है ना, इसका ऑर्गन है ब्रेन है। तो जितनी भी ब्रेन की फैकल्टीज है ना, जैसे कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, पैनिक अटैक्स, ये सभी के सभी इंप्रूव होगी आपकी। अनुलोम विलोम मास्टर की प्राणायाम, लेकिन सहजता। एक बात हमेशा याद, प्रयत्न क्षत्रानंत। ये भी मैंने आपसे सुना कि चढ़ते हुए सांसों में नहीं करना चाहिए,
जितना हो सके धीमे सांस में करो प्राणायाम। तो अब मैं धीरे से ही करती हूँ, मालूम ही नहीं था इस चीज का। तो मतलब 15-20 मिनट में करती हूँ सुबह, मतलब पहले तो बस यहाँ पाठ कर लिया और उठ गए, पाठ कर लिया। अब मैं मैं जो है ना 15-20 दिन से कर रही हूँ। अनिता जी, मैं आपको सिखाता हूँ ना, जो मैं जी। बोलता हूँ ना, मैं अपने साथ भी करता हूँ अभ्यास में। वो बातें मेरे दिमाग में घूमती है कि तू लोगों को क्या बताता है, सुन को क्या बताता है, तू भी कर, और स्लो कर, और स्लो कर, और स्लो कर। हाँ जी, तो स्लो मुझे में। ऐसा लगता है ना जैसे मैंने ना ऐसे ऐसे लगता है ना जैसे कोई नशे की गोली ले रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे लगता है। व्हेन आई डू स्टिल स्लोअर, स्टिल स्लोअर, स्टिल स्लोअर। जी जी जी। तो आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ नहीं बलराम, और स्लो कर, और स्लो कर, और रिदमिक कर, और तो आपकी उससे क्लास जो है जब शुरू हुई थी आज, तो आपने बोला ना कि ओम की ध्वनि में क्या फर्क है, मुझे यही फर्क लगा था कि आप कर रहे थे तो महसूस हो रहा था कि आप अंतरात्मा से कर रहे हो, और जैसे दूसरी आवाज आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि वो फोर्स लगा के शोर मच रहा है, अब शोर मुझे मच भी रहा थोड़ा है। लगा कि मुझे भी थोड़ा लगा कि शोर जी है जी, वो मतलब मैं कानों करती को हूँ तो आवाज मुझे है ना थोड़ी, महसूस हुआ ये। कानों को है ना वो आवाज थोड़ी चुभ रही थी, इवन मुझे चुभ भी रही, चुभ जी रही जी थी। जी जी। लेकिन मैं मैंने बंद करती हूँ नहीं तो किया, मुझे ऐसे मैं बंद महसूस कर हुआ, देता नहीं हूँ। तो नहीं पता था मेरे को। ऐसे मैं क्या है बंद कर देता हूँ, आज मैंने बंद नहीं किया। लेट मी एक्सप्लेन द ऑडियंसेस। ओके, तो है ना फटाफट मैं रिकैप करूंगा, उसमें हमको मेडिटेशन देना दो को। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब भी प्राणायाम करोगे ना, बार बार अपने मन को बोलो बलराम और स्लो, बलराम इससे ज्यादा स्लो नहीं कर सकता है, बलराम कंफर्टेबल रेशियो नहीं जा सकता है। अगेन रिमाइंड योरसेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है तो आप लेटकर प्राणायाम रोज करो। आज भी रात को सोने के पहले 5 मिनट आप इस प्राणायाम को करो। मैं भी करूंगा आज लेटकर, आपको दोनों घुटनों को फोल्ड करके आप इस प्राणायाम को है ना अलार्म लगाओ मोबाइल में और 5 मिनट तक करो। दूसरा, जिनका एक्सलेशन लंबा नहीं हो रहा है, एक्सलेशन लंबा करना है, जिससे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, तो क्या करोगे? यस प्लीज। उससे इससे शांत होगा अनिता जी, उससे इसी शांत होगा, सांस बंद होगी तो। जिनका एक्सलेशन लंबा नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे? कम ऑन क्विकली टेल मी एनीबॉडी। एब्डोमेन ब्रीदिंग। नहीं, एब्डोमेन ब्रीदिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक्सलेशन को अगर लंबा करना है तो क्या करेंगे? अभी समझो सभी, चलो प्रैक्टिकली मैं करा देता हूँ। 1 मिनट में एक राउंड करो पहले। स्ट्रॉ ब्रीदिंग में करो, स्ट्रॉ ब्रीदिंग करो, एक ही राउंड लो, सिर्फ स्लो ब्रीदिंग और स्ट्रॉ ब्रीदिंग में बाहर निकालो सांस को। राइट, जैसे मैंने 6 बार किया। अभी आप क्या करो, एक्सलेशन को लंबा करने के लिए भ्रामरी में चले जाओ। व्हेन यू एक्सहेल यू शुड गो टू भ्रामरी। चलो अभी एक राउंड करके देखो, स्लो ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट विथ भ्रमर साउंड। रिलैक्स। पहले मैंने किया 6-12 और अभी मैंने किया 6-30, 6:30, 5 गुना ज्यादा है कुड डू। क्या रहा आपका अनुभव, बताइए मुझे प्लीज। एक्सलेशन बढ़ा कि नहीं? 8-20 किया मैंने, 8-20। 8-20। सी आई डिड 6:30, बढ़ा कि मेरा भी नहीं? 25 किया, 6-25। तो एक्सलेशन को बढ़ाने के लिए सुधा भी, आप भी ना एक्सलेशन भ्रामरी में करो सुधा जी, समझा? ओके सर। नाउ क्लोज आईज, आंखें बंद करो सभी, विजुअलाइज करें। आप इस वक्त प्रकृति के मध्य में अपने सत्य स्वरूप को विजुअलाइज करें। बिंदु रूप ज्योति का स्वरूप, शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति, मन की मालिक, विचारों की मालिक, बिंदु रूप प्रकृति का मध्य, ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी। बहुत ही स्पष्टता से अपने सत्य स्वरूप को देखें। कनेक्टेड टू द रियल सेल्फ, सोल कॉन्शियसनेस। विजुअलाइज करें उस परम शक्ति को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, ओशियन ऑफ पावर। वो भी बिंदु है लेकिन सागर है गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का। उनकी छत्र छाया में अपने आप को विजुअलाइज करें सभी। आपके शरीर के ऊपर, शरीर के चारों तरफ परमात्मा
बाहों रूपी किरणें इनके सानिध्य में आप इस वक्त हैं, विजुलाइज करें। हम जिनके लिए यहाँ पर करते हैं लाइट एंड माइट दुआएं, उस आत्मा की नेचर संस्कार बदलने के लिए। यस, सभी देखें उस आत्मा को, सोल को। मैंने सीता नाम दिया उसको, और अब ये ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में समाती हुई मुझसे निकलकर सीता बहन की आत्मा की तरफ, ज्ञान सूर्य की किरणें सीता बहन के जितने भी विकार हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, चाहे वो अहंकार के रूप में आई एम राइट, चाहे वो दूसरे के प्रति असहयोग की भावना के, दूसरों के प्रति दुर्भावना के, दूसरों के प्रति शुभकामना शुभ न होने की भावनाएं अब इन किरणों के सानिध्य में उनके सारे खिचड़े को समाप्त कर रही हैं। विजुलाइज करें कि सीता सिस्टर, सीता बहन इस वक्त धीरे धीरे अपने जिंदगी के उस ठहराव से बाहर आ रही है। ये किरणें उनके अंदर जो भी विकार हैं, कमियां, कमजोरी हैं, उनको भस्मीभूत कर रही है। ये किरणें जैसे सूर्य संसार के किचड़े को नष्ट करता है, ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य से उनकी तरफ प्रवाहित होकर उनके अंदर के विकारों को नष्ट करती हुई। यस, ओम शांति। ठीक है, समझ में आया सभी को? अभी फिर हम कब मिलेंगे?